6 hours. वो तुम बता सकती थी ना। वेद अंदर आओ। मैं अंदर आने के लिए नहीं आया हूँ। तुम कह सकती थी कि मैं तुम्हारे लेवल का आदमी नहीं हूँ। वेद, कौरसिका में तुमसे मिली और पता नहीं क्या सोचा कि मैं क्या हूँ, पर यहाँ पता चला नहीं मैं वैसा कुछ नहीं हूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, ऑर्डिनरी। वेद, 1 सेकेंड। okay। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि गलती मेरी है। कैसे? क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कह दिया अपनी स्मार्टनेस में कि तुम डिस्टर्ब हो गए। कोई कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे अंदर जिसको मैंने टच कर दिया। तो सॉरी मुझे। क्या बन जाता हूँ मैं तुम्हारे सामने? ये क्या एनर्जी है तुम्हारी इतनी नेगेटिव? ये एक फेज है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तुम मुझे दूर आओ, फिर भी मैं कुछ कर दूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल कौशिक। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना हम लोगों का, वो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। ज़बरदस्त इन सेंस क्योंकि मुझे बीच में कुछ ऐसी टर्म्स थी जो मुझे खुद नहीं समझ आई थी कि है क्या। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बारे में जाना, समझा और बात करी कुछ लोगों से, तो पता चला कि ये बेसिकली टर्म्स का मतलब होता क्या है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि वीडियो बनाइए रेड फ्लैग के ऊपर, कि वाई पीपल फॉल फॉर द रेड फ्लैग। तो मैंने तो पहले मतलब पूछा कि ये रेड फ्लैग होता क्या है। कि फॉल मतलब होता है किसी के लिए किसी से प्यार करना, राइट। अब कोई झंडे से क्यों ही प्यार करेगा। देखिए रेड फ्लैग था, रेड फ्लैग उसने मुझे एक्सप्लेन करा कि रेड फ्लैग का मतलब होता है इस तरीके के फीचर, इस तरीके कैरेक्टरिस्टिक्स जो सही नहीं है, टॉक्सिक है बेसिकली, फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इरिस्पेक्टिव द जेंडर। ऐसा क्यों है? ठीक है, हमने सोचा इस पे पहले डिस्कस किया जाए कुछ मेरे दोस्तों से। तो मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैंने डिस्कस करा कि ये रेड फ्लैग का क्या मतलब है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि रेड फ्लैग के लिए ही अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ गर्ल्स, तो क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो उसने बड़ा एक सिंपल सा जवाब दिया, क्योंकि वो रोकते टोकते नहीं। मतलब दे प्रिटेंड दे आर गिविंग यू फ्रीडम, बट इन रियलिटी दे डू नॉट केयर। ये एक लड़की के मुझ सुने वर्ड्स, पहले तो मुझे लगता था कि ये इनसिक्योरिटी एंड ऑल ये चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें लड़कियां गलत मानती है। आई यूज टू फील। उसके जवाब ने मुझे थोड़ा सोचने में मजबूर किया कि फिर ये है क्या चीज़। और कहीं ना कहीं तक मुझे भी ये लगता था कि अगर आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो सीरियसली, तो इट समहाउ शोज कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पेरेंट्स अगर कुछ बोल रहे हैं तो दे केयर अबाउट अस। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है एंड वी आर सेइंग इट एज अ फ्रीडम, जो मर्जी करो। सो इन रियलिटी दे डोंट केयर। बट ये एक उसका अपना पर्सनल पॉइंट था कि रेड फ्लैग वही समझती है। इस बीच में एक टर्म निकली जिसको बोलते हैं साइड किक। व्हाट इज साइड किक? तो बोला साइड किक और ग्रीन फ्लैग्स। अभी ग्रीन फ्लैग क्या था? सो ग्रीन फ्लैग उसने बताया कि ग्रीन फ्लैग होता है जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साइड किक का मतलब क्या? अगर आपकी बाइक है उसमें सेल्फ स्टार्ट भी होता है और आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जब तक सेल्फ ठीक है आप किक यूज नहीं करते। तो जब सेल्फ खराब हो जाता है तभी आप किक इस्तेमाल करते हो। तो यानी कि जब सिचुएशंस
आपकी ठीक नहीं है, या मेन जो इंडिविजुअल है उससे ठीक नहीं है, इन दो सिचुएशंस आपको साइड किक चाहिए अपने आप को चलाए रखने के लिए। तो लाइफ में भी कुछ लोग, कुछ रिश्तों में आप साइड किक बन जाते हो। साइड किक इन सेंस टेम्परेरी रिलेशंस। आपसे बात जब की जाएगी जब आपकी जरूरत होगी, जब उनका मन होगा। आपसे बात जब की जाएगी जब उनका जो मेन इंडिविजुअल है उससे बात ठीक नहीं चल रही है। आपसे बात जब की जाएगी जब आप उन लोगों का वहां से पूरी तरह मन भर चुका होगा, और जब आपकी जरूरत नहीं होगी आपसे बात नहीं की जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली फिर मैंने पूछा कि ये तो गलत है। फिर भाई किसी के हो इस तरीके का फील कराना कि आप साइड किक है, तो गलत है। तो उन्होंने बोला कि यार गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनके साथ ये होता है ना उन चोमू लोगों को भी नहीं पता होता, वो खुद मानने को ही नहीं तैयार होते। पता तो लगने बात है कि खुद मानने को तैयार नहीं होते कि मैं साइड किक हूं। मतलब दे नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट इवन आफ्टर सफरिंग सो मच। तो लोग ही नहीं मानने को तैयार कि मैं साइड किक की तरह ट्रीट किया जा रहा हूं। तो फिर सॉल्यूशंस क्या है? तो जो ग्रीन फ्लैग्स हैं, जो साइड किक बने बैठे हैं, जब वही रेडी नहीं है ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए, तो सॉल्यूशंस कहीं है ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड लोग रेड फ्लैग के फीचर्स को भी मानने को तैयार नहीं है कि वो रेड फ्लैग है, तो भी सॉल्यूशंस क्या है? पर अल्टीमेटली बात आती है कि व्हाई पीपल फॉल फॉर द रेड फ्लैग्स। और रेड फ्लैग जहां तक मैं समझता हूं इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी कि लोग क्यों रेड फ्लैग्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि समथिंग इज टॉक्सिक ना, एंड समटाइम्स थिंग्स विच आर हार्ड टू गेट, जिन्हें पाना मुश्किल है, आप उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें पाना मुश्किल है, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। दूसरी तरफ जो चीजें आपको इजीली मिलती है आप उनकी वैल्यू नहीं करते। तो जिनको पाना मुश्किल हो जाता है, दोज हु आर नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, जिनके सामने यू फील इंफीरियर, हमारा फोकस उनकी तरफ जाता है। जो चीजें हमें सही जगह, अच्छे प्लेस पे, एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है या करा रही है, हमारा फोकस उन पे नहीं होता है, क्योंकि वो हमें इजीली भी अवेलेबल है। और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, दे ऑलवेज लुक फॉर बेटर, अच्छे की तलाश में। अच्छा क्या है जो आसानी से नहीं मिल रहा, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली उस टॉक्सिक पोजीशन में होने के बावजूद भी आपका झुकाव वहां रहेगा, आपका फोकस वहां नहीं रहेगा, उन लोगों में नहीं रहेगा जो आपको वैल्यू दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, जिसको आप सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग बोलते हो। आपको झुकाव वहां रहेगा जहां पे आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में है, क्योंकि आपको वहां एफर्ट करने पड़ रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो जिस चीज, क्योंकि जो मिल गया वो तो मिल गया ना, उसकी क्या कीमत है? ये जो सामने से चीजें प्रोवाइड की जा रही है विदाउट एनी एफर्ट्स, चाहे वो प्यार हो, जज्बात हो, साथ हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत नहीं है एक ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। जिसके लिए आप भाग रहे हैं, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आपको नहीं मिल रही, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू। अब होना क्या चाहिए, नहीं होना चाहिए, वी डोंट गो इनटू दिस। पीपल आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ, लेट देम स्पॉइल। व्हाई आई एम सेइंग दिस? पीपल वोंट चेंज,
लोग नहीं बदलेंगे। लोग लूप होल्स के अकॉर्डिंग और अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीजें करेंगे। पीपल स्टिल वोंट वैल्यू दोज हु वैल्यू देम, और यही हकीकत है। इस तरीके के लोग साइड किक ही बन के रह जाएंगे, और जो ऐसे चोमू लोग हैं जो साइड किक बने फिर रहे हैं, जब चाहे अवेलेबल हो रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अकल नहीं आने वाली। जब अकल आने वाली ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट टू मेक देम अंडरस्टैंड। बट हमारा काम है, हमारा पर्पस है, ये हम तो करेंगे। सो अगर हमें 100 लोग भी सुन रहे हैं, 100 में सुन के एक को भी ये लगेगा कि थिंग्स व्हाट ही इज सेइंग इस चैनल के थ्रू, जो हम बता रहे हैं, जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक के भी दिमाग में जाती है, किसी एक की भी लाइफ सेव होती है, हमारा पर्पस पूरा है। कोई एक भी अपना थॉट चेंज कर पा रहा है फॉर द बेटर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, हमारा पर्पस पूरा है। वी आर नॉट रनिंग आफ्टर एनीथिंग। जो हमारा पर्पस है, हमारे चैनल का पर्पस है, वो यही है, ब्रिंग चेंज। इसलिए हम अपनी स्टोरीज के थ्रू, शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, स्टैंड अप रियलिटी के थ्रू इन तरह के टॉपिक्स को ही रेस करते हैं, विच आर रिलेटेड टू दीज इश्यूज ऑफ द यंग एज, कि किस तरीके से चीजें जानी चाहिए। और ये सिर्फ एक वन साइडेड विचार नहीं होते, कई लोगों से इंटरव्यू लेके, कई काफ़ी डीप रिसर्च लेने के बाद, कई लोगों से कंसल्ट करने के बाद, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बाद हम ये पॉइंट्स को रेज करते हैं, और इसके सॉल्यूशंस और इस तरीके की चीज़ों पर बात, डिबेट भी हम तभी करते हैं। इट्स जस्ट नॉट समथिंग यू से फ्लूक, इस तरह नहीं है। बट एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एज वेल, तब जाके ये बात की जाती है, और तभी मेन पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं। कि जैसे इस वाले मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि ह्यूमन टेंडेंसी के, जो हमने बात करी। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड इवन आप किसी और को भी समझा पाते हो ये बात, तो इट्स ग्रेट। अगर अपने दोस्तों को देख रहे हो, अपने भाई को देख रहे हो, बहन को देख रहे हो, एक्चुअली फॉलोइंग इनटू सच सिचुएशंस, स्टॉप देम, make them realize, save their life.